हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेज। आज हम लोग इंटीग्रेशन का फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 7.1 का 1 से लेकर 5 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है निम्नलिखित फलनों का समाकलन। समाकलन का मतलब होता है इंटीग्रल। तो इंटीग्रेशन करना है आपको निरीक्षण विधि द्वारा। देखिए, निरीक्षण विधि कुछ है नहीं, सिंपल सा है, बता देते हैं। और हम नॉर्मल जो इंटीग्रेशन होता है उसको भी देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, x है, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू आपको x करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। पहले जनरल टर्म से हम इसको निरीक्षण विधि ही देख लेते हैं पहले। तो निरीक्षण विधि से आइएगा तो हमको इंटीग्रेशन क्या निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है। यहाँ लेट कर लीजिएगा, लेट i इक्वल टू, इंटीग्रेशन को i से लेट करते हैं। इसके बाद क्या करना है, वी नो दैट। थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, अभी हम आपको कुछ बता रहे हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। है क्या, यहाँ जो टर्म है, यहाँ जो भी टर्म है वो किसका डिफरेंशिएशन है, ये सोचना है। किसका डिफरेंशिएशन होता है, साइन कॉस का। कॉस का होता है साइन। तो आपको वही सोचना है किसका ये डिफरेंशिएशन है। तो साइन कॉस का होता है। तो वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, साइन एक्स, यही होता है। देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ क्या लिखेंगे, कॉस, यहाँ पर क्या है 2x, तो कॉस 2x अपॉन बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले क्या होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स लिख लिए। और यहाँ पर x नहीं, यहाँ पर क्या है, सॉरी, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है, अलग है। तो 2x बाई डी 2x बाई 2 होगा, यानी कि आप इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 2। तो इसको हम लिख सकते हैं -2 साइन 2x। अब जिसका इंटीग्रेशन करना है उसको इधर ले आइए, मैंने लेफ्ट से लिख रहे हैं, ठीक से लेफ्ट से लिख रहे हैं। साइन 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस 2x अपॉन बाई डी एक्स। अब 1/2 उधर चला जाएगा, -1/2। अब इंटीग्रेशन का साइन बोथ साइड लगा दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ, टेकिंग इंटीग्रेशन, चाहे लिख दीजिए इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ -1/2 डी कॉस 2x अपॉन बाई डी एक्स। अब जो ये है, तो ये वाला टर्म जो है यहाँ पर, ये जो -1/2 था, ये चला आएगा बाहर क्योंकि कांस्टेंट है। तो इसको लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ -1/2 हो गया। अब जो है ये जो होता है d अपॉन बाई डी एक्स, इसमें लगाइएगा तो इधर भी dx लगाना होगा, इधर भी dx लगाना होगा। तो ये dx से dx खत्म, ये d जो है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को कट कर देता है। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx इक्वल्स टू, ये सब खत्म हो गया, क्या बचा, -1/2 इंटू कॉस 2x। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कीजिएगा तो यही आएगा। अब आते हैं इसको हम डायरेक्ट, ये मेथड पूछता नहीं एग्जाम में, बस आपको बता दिए हैं कि वी नो दैट करके जिसका ये जो दिया हुआ है किसका डिफरेंशिएशन आता है, तो साइन कॉस का आता है। तो वी नो दैट ये ले लिए। उसके बाद जो है यहाँ 2x है, तो यहाँ 2x के रूप में लेना पड़ेगा आपको। उस हिसाब से इंटीग्रेट बोथ साइड करके इसे निकाल देते हैं, प्लस एक ठो कांस्टेंट टर्म c ले लेते हैं। ये हो गया आपका कौन सा विधि, निरीक्षण विधि। अब आते हैं इसको नॉर्मल रूप में, हम इसको तोड़ के देख लेते हैं, इस साइड कर लेते हैं, उसके बाद इरेज करेंगे। इसमें क्या करना है, यहाँ देखिए ये हो गया। यहाँ पर अगर 2 मार्क्स में ये छोटा सा क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, इसको लेट कर लेना है, इसको लेट कर लेना है। लेट 2x इक्वल्स टू y।
और जो भी लेट कीजिए इंटीग्रेशन वाले पार्ट का जो भी लेट कीजिए उसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या है एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स बोथ साइड तो d2x अपॉन बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई अपॉन बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 2 इक्वल्स टू डी वाई अपॉन बाई डी एक्स। यहाँ से डी एक्स हटा के आपको डी वाई में ले जाना है तो डी एक्स इक्वल्स टू निकाल के रख लीजिए, क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन बाई 2। नाउ अब आई को ले आइए नया रूप में, तो आई इक्वल्स टू यानी कि डी एक्स नहीं अब वाई के रूप में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा साइन वाई, और dx को हटाइएगा उसके जगह पर क्या लिखिएगा dy अपॉन बाई 2, तो 1/2 बाहर साइन वाई डी वाई, 1/2 साइन वाई का क्या होता है कॉस वाई, साइन वाई का कॉस वाई, लेकिन निगेटिव टर्म में प्लस सी। अब क्या कीजिए क्वेश्चन तो माइनस हो जाएगा इधर, क्वेश्चन में तो आप देखे थे कि y तो था नहीं, y हम लेट किए थे, अब उस y को रिप्लेस कर देंगे जो हम लेट किए थे 2x प्लस सी। आंसर दोनों में देखिए -1/2 cos 2x/2 प्लस सी। यही आपका दोनों का आंसर सेम ही आता है। निरीक्षण विधि ये एग्जाम में नहीं पूछता है बट देख लीजिए निरीक्षण विधि यही है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसका हम डायरेक्ट मेथड से ही जा रहे हैं, निरीक्षण विधि यही है। इससे आप अगर आपको चाहिए और तो आप कमेंट कीजिएगा तो उसमें हम दोबारा निरीक्षण विधि से ही सबको सॉल्व कर देंगे। एग्जाम में नहीं आता है निरीक्षण विधि। अब देखिए इसका सेकेंड नंबर i इक्वल्स टू क्या लिखेंगे cos 3x dx। इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट का साइन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है 3x, तो सपोज 3x इक्वल्स टू t लीजिए y लीजिए थीटा लीजिए, सब में आपको दिखा देते हैं, कोई भी ले सकते हैं। 3x इक्वल्स टू जो आपको सहूलियत पड़े, थीटा अच्छा लगे, t अच्छा लगे, y अच्छा लगे, इक्वल्स टू थीटा। डिफ्रेंशिएटिंग इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ देख लीजिएगा x है dx है तो x के रिस्पेक्ट, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। वी गेट लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है डैश दे दीजिए, लिखना हो तो ज़्यादा बेटर है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी, सॉरी यहाँ कॉमन है, वी गेट। अब इसके बाद क्या करना है तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन कर देना है और यहाँ से आपको dx को रिप्लेस करना है, हटाना है, तो यहाँ से आपको dx का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये हो गया 3, इधर हो गया d थीटा अपॉन बाई, dx को इधर ले आइए, बटा के नीचे रहे ऊपर चला जाएगा और इधर जो रहे उसको उधर ट्रांसफ़र कर लीजिए। ये आ गया आपका dx। उसके बाद करिए नाउ i इक्वल्स टू, अब i को किसके रूप में थीटा के रूप में लिखेंगे, थीटा में लेट किए हैं तो cos 3x को हटा दिए, 3x के जगह पर थीटा ले लिए, तो आपको dx भी हटाना होगा, dx के जगह पर d थीटा अपॉन बाई 3। कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाता है इंटीग्रेशन के। अब कांस्टेंट टर्म बाहर तो निकल जाता है लेकिन बच्चा को कभी कभी कांस्टेंट टर्म से ही दिक्कत हो जाता है। कांस्टेंट टर्म है क्या, तो कांस्टेंट टर्म केवल अंक नहीं होता है, कभी कभी देखिएगा ए भी आता है। तो इसमें क्या होता है कांस्टेंट टर्म अकॉर्डिंग टू आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ थीटा, तो जिसमें थीटा लगा हुआ है वह जो है वेरिएबल होगा यानी चर पद होगा, उसका इंटीग्रेशन करना है, वो बाहर नहीं निकल सकता है। लेकिन जिसमें थीटा नहीं लगा हुआ है वो कांस्टेंट टर्म है, वो बाहर निकल जाएगा। इसमें एक्स है तो एक्स वाला टर्म अंदर रहेगा, अदर विदाउट एक्स वाला टर्म को आप बाहर निकाल दीजिए, वो कांस्टेंट टर्म कहलाता है। उस विधि जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसके लिए वह कांस्टेंट टर्म कहलाता है। समझ गया कांस्टेंट टर्म। अब जो है 1/3 कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन का कॉस डिफ्रेंशिएशन होता है, तो कॉस का साइन इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा, लेकिन प्लस में एक सी लेना है, क्यों, इनडिफिनिट इंटीग्रल है। इनडिफिनिट इंटीग्रल का कांस्टेंट टर्म असीमित मान होता है तो उसी में प्लस सी लिया जाता है। तो ये हो गया 1/3 इंटू साइन, चूँकि थीटा में क्वेश्चन नहीं था, थीटा हम लाए थे, तो फिर हम थीटा को लास्ट में रिप्लेस कर देंगे साइन 3x प्लस सी। ये हो गया आपका सेकेंड नंबर। अगर इसको निरीक्षण विधि से बनाना हो तो क्या करेंगे,
cos 3x है, तो cos 3x किसका रिजल्ट आता है डिफ्रेंशिएशन में, sin 3x का। तो यहाँ पर sin 3x को लेकर के उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट बोथ साइड कर लेंगे। जो हमको चाहिए वो हमारा लेफ्ट साइड में रहेगा, cos 3x को लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी इंटीग्रेट करके इंटीग्रेट और डिफ्रेंशिएट एक दूसरे को ख़त्म कर देता है। उसके बाद आपको ये रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। करके देख सकते हैं। अगर प्रॉब्लम हो, निरीक्षण बिंदु और चाहिए तो आपको कमेंट कीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर कहता है e⁻²x, सब x में है, सब dx हो गया, e⁻²x। अब यहाँ देखिए e⁻²x, तो यहाँ पर सपोज कर लीजिए 2x = अब t डाल देते हैं। RS अग्रवाल वगैरह अधिकांशतः टी ही चलता है NCERT RS अग्रवाल में। अब कोई भी ले सकते हैं, थीटा ले लीजिए, y ले लीजिए, t ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब इधर जो है डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू इसके x, वी गेट तो d2x/y dx, dt/y dx। तो इसका हो गया 2 = dt/y dx, dx = dt/y 2। नाउ I ले आइए e⁻t, अब dt/y 2। किसको हटाए हैं, e⁻2x को माने थे t, लिख दिए, dx को हटाए, dx का वैल्यू निकाले थे dt/2। अब 2 कांस्टेंट टर्म है, बटा के नीचे तो 1/2 बाहर, e⁻t dt। और आपको बताए थे एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों सेम होता है। देखिए लेट क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है, डिफरेंट है, इसलिए लेट किए। 2 नंबर वाले में लेट कर लेना चाहिए, जिससे कि थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाता है क्वेश्चन का। e⁻t हटा करके t के जगह पर फिर रिप्लेस कर देंगे 2x + c। ये हो गया आपका सेकेंड नंबर, सॉरी थर्ड नंबर था। अब देखते हैं हम फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर कहता है, फोर्थ नंबर इधर स्पेस है, इधर कर लेते हैं। फोर्थ नंबर I = ax + b, ax + b का होल स्क्वायर। इसका तो आप स्क्वायर भी तोड़ सकते हैं, स्क्वायर आप इसका तोड़ दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर। अलजेब्राइक फंक्शन a² x² + 2abx + b² dx, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। अब क्या कीजिए, अब ये चेन होता है, यदि ax² + bx + c इसका इंटीग्रेट करना रहे, तो जब भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन के रूप में हो तो ये अलग अलग टूट जाता है। ax² dx + bx dx + c dx, ये रूल होता है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में अलग अलग हट जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर भी 3 टर्म है, तीनों को अलग, तो इसमें a² पहले लिख देते हैं अंदर, a² x² dx + 2abx dx। देखिए जहाँ जहाँ इंटीग्रेशन जाएगा उसके साथ dx जाता रहेगा, है ना। dx सबको दीजिएगा, ब्रैकेट के अंदर सबको दीजिएगा बारी बारी से, प्लस b² dx। अब क्या है, अब जो है कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालना है। यही है कि k × kx × dx, तो क्या होगा, देखिए dx है, यानी कि x वाला वेरिएबल तो अंदर रहेगा, लेकिन जिसमें x नहीं है वो बाहर निकल जाता है, इंटू वाला टर्म में है। तो यहाँ पर देखिए x है, तो x वाला टर्म तो रहेगा, ax में तो इस बार अटैच है नहीं, a² x² का मतलब क्या होता है, a² × x², तो a² बाहर हो गया, x² dx। उसी तरह इसमें 2ab बाहर हो जाएगा, x dx + b² बाहर हो जाएगा, dx। अब आप जानते होइएगा कि इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर इंक्रीज होता है। 2 है तो क्या हो जाएगा 3/3, पटा के नीचे लिखा जाता है जो पावर में जाए। 2ab, यहाँ x है तो x², पावर 1 है, 1 बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा 2 पावर हो जाएगा, जो भी पावर हो बटा के नीचा। और b², इसमें कहिएगा dx का, तो इसका भी उसी तरह से होता है पावर फंक्शन। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, अब 1 को हम लिख सकते हैं, जब वेरिएबल में लिखेंगे तो x⁻0 होगा,
एक्स टू द पावर 0, तो यानी कि एक्स का पावर 1 बढ़ेगा तो 0 + 1 यानी कि 1/1, यानी कि इसका हो जाता है डायरेक्ट कि dx का ये सब हटा करके लोग कहता है कि सीधा dx का x हो गया। रूल वही है कि पावर 1 इंक्रीज करना है, इसका हो गया x, चूँकि इनडिफिनिट इंटीग्रल है तो +c। यही हो गया आपका आंसर 4th नंबर। अब देखते हैं 5th नंबर। 5th नंबर क्या कह रहा है? 5th नंबर कहता है sin 2x i = 5 नंबर क्वेश्चन, i = इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x - 4e⁻³ 3x dx। इसमें क्या हो जाएगा, पहले ही से एडिशन फंक्शन में है तो इसको पहले हम अलग अलग छाड़ देंगे। अब यहाँ देखिए दोनों अलग अलग हो गया, तो एक को हम कह देते हैं कि ये I1 हो गया और एक को कहते हैं कि ये I2 हो गया। ये हम आप समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हम I1 को पहले लेंगे। नाउ I1 = तो I1 क्या हो गया, sin 2x dx, sin 2x dx। अगर लेट करना है, लेट करके बनाइएगा तो ज़्यादा बेटर है। अगर समय कम है तब आपको इसको डायरेक्ट करना है, तो देखिए यहाँ पर क्या है 2x, तो साइन का इंटीग्रेशन कर दीजिए। साइन का क्या होता है, कॉस का होता है, ये साइन माइनस साइन, तो इसका हो जाएगा नेगेटिव cos 2x। अब बटा के नीचे जो भी है इसका डिफ्रेंसिएशन, तो 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 2 + c। समझ गए? जो भी थीटा यहाँ पर x नहीं है तो इसको d2x/dx डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा छोटा क्वेश्चन सिंगल वाले टर्म में नहीं करना चाहिए। अब आते हैं I2, लेंथ कम हो जाएगा तो मार्क्स पर असर पड़ता है। I2 क्या है, e⁻3x dx, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी वही चीज़ है e⁻3x/, इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो 3 + c। डिफ्रेंसिएशन वो इंटू में रहता है, इंटीग्रेशन में ये बटा में रहता है, तो ये हो गया आपका C1 और C2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन, ये हो गया, अगेन लिखिएगा यहाँ। अब लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन 1 को वापस लाएंगे, दोनों का हो गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रहा था, i = I1, तो I1 को रिप्लेस कर दीजिए I1 के वैल्यू से, -cos 2x/2 + C1। C1 को हटा देते हैं और दोनों C1 + C2 को जोड़ करके C लिख देंगे, -4 × e⁻3x/3 + c। c क्या है, तो C1 और C2 का ऐड है, डायरेक्ट भी लिखिएगा कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। -cos 2x/2 - 4/3 e⁻3x + c। ये हो गया आपका रिजल्ट i = माने इसका इंटीग्रेशन। और आंसर जब लास्ट में छोड़िए तो उसको जो है ढंग से हैंस लिख करके अब तब छोड़िए, मार्क्स पर असर पड़ता है। ये हो गया आपका 5 क्वेश्चन। अगर निरीक्षण विधि एक में समझ में आ गया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, दोबारा जो है निरीक्षण विधि को फिर से ये 5 क्वेश्चन आपका कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखेंगे।